आखिरी सीट वाला लड़का। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। 17 साल का हमजा अपने दोस्त के घर से देर रात वापस आ रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और सिर्फ दूर दूर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। आखिरी बस आई तो हमजा जल्दी से उसमें चढ़ गया। बस में सिर्फ 4 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत जो खिड़की के बाहर देख रही थी, एक कंडक्टर और एक लड़का जो बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठा था। हमजा ने पहले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस चलती रही। कुछ देर बाद हमजा ने महसूस किया कि वो आखिरी सीट वाला लड़का उसी को देख रहा है। उसका चेहरा अजीब था, बहुत ज्यादा पीला, और उसकी आंखें बिल्कुल सीधा हमजा की तरफ थीं। हमजा ने नजर हटा ली। 5 मिनट बाद उसने दोबारा पीछे देखा। अब वो लड़का अपनी सीट से उठकर थोड़ा आगे आ गया था। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कंडक्टर से धीरे से पूछा, भाई वो लड़का कौन है? कंडक्टर ने हैरानी से कहा, कौन सा लड़का? उसने कंडक्टर को चिल्लाकर कहा, बस रोको, बस रोको। कंडक्टर ने फौरन ब्रेक लगाई। हमजा तेज सांस लेता हुआ बस से नीचे उतर गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। बस दूर चली गई। हमजा ने सुकून का सांस लिया। फिर उसने सामने रोड के दूसरी तरफ देखा। वही लड़का वहां खड़ा था, गीले कपड़ों में, सिर झुकाए, और धीरे धीरे हमजा की तरफ चल रहा था। हमजा भागने लगा। जब वो घर पहुंचा तो फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरी रात उसने नींद नहीं की। सुबह उसने अपनी अम्मी को सब बताया। अम्मी ने चुप होकर उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोली, कल जिस बस में तुम आए थे, उस बस का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। हमजा का रंग उड़ गया। अम्मी ने पुरानी अखबार दिखाई। अखबार में एक्सीडेंट की फ़ोटो थी, और फ़ोटो के बिल्कुल कोने में वही आखिरी सीट वाला लड़का खड़ा था। के हाथ कांप रहे थे। उसने अखबार को दोबारा देखा। फ़ोटो पुरानी थी, लेकिन उस लड़के का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने रात को देखा था। ईला चेहरा, काली आंखें, और वही अजीब मुस्कुराहट। हमजा ने डर के मारे फौरन अखबार बंद कर दी। उसकी अम्मी ने कहा, लोग कहते हैं उस एक्सीडेंट में एक लड़का मारा था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। उस रात हमजा को नींद नहीं आई। रात के करीब 3 बजे उसके कमरे की खिड़की पर हल्की हल्की थक थक की आवाज़ आई। टक टक टक। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। फिर उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। हमजा ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सी सांस की आवाज़ आ रही थी। फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, मेरी सीट अब भी खाली है। कॉल कट हो गई। हमजा का फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। उसने फौरन अपनी अम्मी को जागाया, लेकिन जब तक वो कमरे में आए सब नॉर्मल था। सुबह हमजा ने डिसाइड किया कि वो उस बस एक्सीडेंट के बारे में और पता करेगा। वो शहर की पुरानी लाइब्रेरी गया और पुरानी न्यूज़पेपर्स देखने लगा। उसे पता चला कि 2 साल पहले जो बस एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक 16 साल का लड़का लापता हो गया था। उसका नाम समीर था। लोग कहते थे कि एक्सीडेंट के बाद उसे आखिरी मर्तबा बस की आखिरी सीट पर देखा गया था। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड रूम में हमजा को एक पुरानी सीसीटीवी क्लिप मिली। वीडियो चल रही थी। बस के अंदर सब लोग नजर आ रहे थे। फिर कैमरा ने आखिरी सीट को फोकस किया। वहां समीर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वीडियो में समीर धीरे धीरे कैमरा की तरफ देखने लगा, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। हमजा ने वीडियो पॉज की। उसका खून जम गया। समीर के बिल्कुल पीछे एक और आदमी खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में, और उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त हमजा के वाइट पिछली लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हुआ। धर्राम। हमजा ने घबराकर पीछे देखा। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन रूम के कोने में एक पुरानी कुर्सी पर किसी ने चाकू से एक लाइन लिखी हुई थी, आखिरी सीट कभी खाली नहीं होती। देखने के लिए लाइक करें,
फॉलो करें और कमेंट्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, हमजा वापस आ जाओ। ये आवाज़ बस के अंदर से आ रही थी। अंदर का राज ना चाहते हुए भी हमजा धीरे धीरे बस के अंदर चला गया। अंदर सब सीट्स खाली थी सिवाय आखिरी सीट के। वहाँ वही लड़का बैठा था, समीर। इस बार वो बिल्कुल सीधा हमजा को देख रहा था। उसकी आंखें और ज़्यादा गहरी और अंधेरी लग रही थी। हमजा ने डर के मारे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? समीर धीरे से खड़ा हुआ और उसकी आवाज़ हल्की सी गूंजती हुई आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। अचानक बस का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धर्राम। बस खुद ब खुद चलने लगी। सच सामने आता है। बस के अंदर लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अचानक हमजा के आसपास सब लोग नजर आने लगे। वही लोग जो एक्सीडेंट में मरे थे। सब चुपचाप बैठे थे और सबकी नज़र हमजा पर थी। हमजा चीखने लगा, मुझे बाहर जाने दो। समीर धीरे से बोला, 2 साल से मेरी सीट खाली है, अब तुम आ गए हो। हमजा का खून जाम गया। हमजा ने धीरे से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? समीर ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि उस रात हम सब मर चुके थे। बस के अंदर सब लोग धीरे धीरे हमजा की तरफ देखने लगे, जैसे वो उसे अपना हिस्सा बना चुके हों। एंडलेस सफ़र। बस रुकती नहीं थी। ना कोई स्टॉप, ना कोई रास्ता, सिर्फ अंधेरा। और हर रात नए लोग उस बस में चढ़ते थे और कभी वापस नहीं उतरते थे। फाइनल ट्विस्ट। कुछ दिन बाद एक नया लड़का रात को उसी सड़क पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। बस उसके सामने रुकती है। दरवाज़ा खुलता है। वो डर के बावजूद अंदर चला जाता है। बस के अंदर सब लोग चुप थे और आखिरी सीट पर एक लड़का बैठा था। वो धीरे से सिर उठाता है। वो हमजा था और उसके हाथों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी सीट अब खाली नहीं है, लेकिन तुम्हारी हो सकती है। बस का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बस अंधेरे में गायब हो जाती है। एंडलेस सफ़र। कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ीद मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए अकाउंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।